हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए साइंस साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ किससे बने होते हैं, पदार्थ के कणों के गुण। ठीक है, इससे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में हम समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, मान लो आप सुबह उठकर चाय पीते हो, तो उसमें से चाय के कप से भाप उठती है, तो भाप को हम क्या कह सकते हैं? गैस। इसी प्रकार चाय क्या हो सकती है? लिक्विड। और चाय बनाने में हमें शक्कर यानी कि चीनी की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या होती है? सॉलिड होती है। इस प्रकार हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, चाहे वह हवा, पानी, किताब, पत्थर या कुर्सी हो, सब क्या है? मैटर है, पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, आपको विजुअल होगा। पदार्थ किसे कहते हैं? जिस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास हो और जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। जिनका द्रव्यमान होता है वो स्थान घेरते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, किताब हो गया, मोबाइल हो गई, पेंसिल हो गई, बुक्स हो गई, एटसेट्रा। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या प्रकाश पदार्थ है, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ और कुछ बोलेंगे नहीं। जिन्होंने भी नहीं बोला है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए जानते हैं कि प्रकाश पदार्थ क्यों नहीं है। क्योंकि प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता है और वह स्थान नहीं घेरता, जैसे कि ठोस, द्रव या गैस करते हैं, इसलिए प्रकाश पदार्थ नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बात करेंगे हम। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ पंच तत्व यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना है, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक जो है या फिर आधुनिक विज्ञान के अनुसार मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल्स। जो पदार्थ होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करें पदार्थ किससे बना, तो आज का जो विज्ञान कहता है वो यही कहता है कि यदि किसी पदार्थ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए तो अंत में एक ऐसे कण बचते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इन बहुत छोटे टुकड़ों को कण यानी कि क्या? पार्टिकल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। उदाहरण के साथ में समझिए, मान लीजिए कि चीनी के एक दाने को तोड़े तो छोटे टुकड़े बनेंगे, उसको और तोड़ेंगे तो और छोटे टुकड़े बनेंगे, और उसको तोड़ेंगे यानी ब्रेक करेंगे तो और छोटे टुकड़े बनेंगे, अंत में इतने छोटे हो जाएंगे कि हमें दिखाई नहीं देंगे, यानी कि वे क्या हो जाएंगे? अदृश्य हो जाएंगे। तो जो अदृश्य कण है ना, अदृश्य कण के ही कण जो है ना वो पदार्थ है। ठीक है, हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में तो एग्जाम्पल या फिर कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि कराना पॉसिबल तो नहीं है, बट हम आशा करते हैं कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में जरूर समझने की कोशिश करेंगे। एक गिलास पानी लीजिए आप, उसमें थोड़ी सी लाल स्याही या रंग की एक बूंद डालो आप, क्या होगा? रंग पूरे पानी में फैल जाएगा। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? इसका मतलब पानी के कणों के बीच खाली जगह थी जिसमें रंग के कण फैल गए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और पदार्थ के कणों के अभिलक्षण को समझेंगे। और आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो आप कृपया लाइक करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण हमारा अगला हेडिंग होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे देयर आर थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला क्या होता है? कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा क्या है? कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पहला हम इस तरीके से समझेंगे, एक गतिविधि करेंगे, आप ही करना, ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अभी एक गतिविधि आपने आपको बताई थी कि कोई भी आप क्लास लोगे, उसमें आप अगर कलर ड्रॉप करोगे तो पूरे ग्लास में फैल जाएगा, पूरे पानी में वो फैल जाएगा। उसमें हमने क्या देखा कि रंग पानी में फैल गया। यदि कणों के बीच जगह ना होती तो रंग नहीं फैलता। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण और लेंगे। एक डिब्बे में रेत भरकर उसमें कंकड़ डालो, रेत ऊपर नहीं आती, कंकड़ बीच की जगह में चले जाते हैं। दूसरा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में गैस भरी होती है, ढक्कन खोलने पर गैस बाहर निकलती है, इसका मतलब गैस के कणों के बीच की जगह होती है। ठीक है, कणों के बीच की जो जगह होती है वो तो फिक्स है,
यानी कि कणों के बीच में खाली स्थान होता ही होता है। ठीक है, आप कितना भी कणों को ब्रेक कर दो आप, लेकिन उनके बीच कुछ ना कुछ क्या है, गैप रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कण होते हैं उनमें खुद में जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या गतिशील होते हैं। ठीक है, गतिशील कैसे होते हैं, हम जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती है। आगे हम आने वाली क्लास में आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। अभी इस क्लास में सिर्फ हम पदार्थ पर ही फोकस करेंगे कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, इनके टाइप्स कितने होते हैं और इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, सेकंड हम अगर बात करें कि कण जो है गतिशील होते हैं, उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप करना चाहें, तो जब भी अगर अगरबत्ती जलाते हैं अपन, तो उसकी जो खुशबू है ना पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, सोचिए जरा। जब तक अगरबत्ती को जलाते नहीं है तब तक उसमें से खुशबू नहीं आती है, लेकिन जैसे ही अगरबत्ती को हम जलाते हैं उसमें से खुशबू निकलती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कण है वो लगातार गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं वो। ठीक है, अब जैसे परफ्यूम लगाने पर उसकी महक दूर तक जाती है, अगर कण गतिशील नहीं होते हैं तो फिर वो तो एक जगह फिक्स रहते, मूव भी नहीं करते, हमारे सराउंडिंग्स में फैलते ही, है ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो जो खुशबू के कण हैं लगातार गति करते हुए हमारी नाक तक पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या, कण गतिशील होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं, क्या हवा दिखाई देती है, क्या हवा का द्रव्यमान होता है, क्या चीनी के दाने को तोड़ने पर छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में क्यों फैलती है, लोहे की रॉड और चौक में क्या अंतर है, तो आप क्या जवाब देंगे। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करता है, यानी कि आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, जैसे आप देख लो उदाहरण के तौर पर, चौक का टुकड़ा आसानी से टूट जाता है, क्यों, क्योंकि आकर्षण कम होता है। लोहे की रॉड आसानी से नहीं टूटती है, क्यों, क्योंकि उसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब हम जो टॉपिक्स हमने पढ़ा उसका सारांश क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, कणों के बीच खाली जगह होती है, कण लगातार गति करते रहते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण का मतलब क्या है, पार्टिकल्स, है ना, इंग्लिश में पार्टिकल्स बोलते हैं उनको। ठीक, एग्जाम पॉइंट्स हमारे क्या है इसमें, इस टॉपिक में, पदार्थ का कण बहुत छोटा होता है जो आंखों से नहीं दिखता, कणों के बीच की जगह के कारण ही मिश्रण बनते हैं, कणों की गति ताप बढ़ाने पर तेज हो जाती है। ठीक है, हम इस फिगर के माध्यम से अगर समझें, हमारा जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ही पास पास होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होने का मतलब क्या हुआ, डेंसर होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें लिक्विड के जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इन कंपैरिजन टू सॉलिड इतनी अच्छे तरीके से पैक्ड नहीं होते हैं, इनमें कुछ गैप रह जाता है। ठीक है, और बात करें हम गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, बात करेंगे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। वैसे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिफ्यूजन होता क्या है, इसके डेफिनेशन हम जानेंगे। दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः अपने आप आपस में मिलना विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के साथ में समझें, तो हमारी जो अगरबत्ती होती है, जब तक हम उसको जलाते नहीं है तब तक वो स्मेल दूर तक नहीं जाती है, बट जैसे हम उसको जलाते हैं तो किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा फ्रेंड्स, टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ये भी बढ़ेगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो जब पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो क्या होगा कि रूम में स्मेल बहुत ही तेजी से फैल जाएगी। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, विसर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट में यही लिखा है कि तापमान बढ़ाने पर, क्या लिखा है,
तापमान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए विसरण यानी डिफ्यूजन तेज हो जाता है। ठीक है, की पॉइंट जो कि याद रखने वाला है फ्रेंड्स, वो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, ये सब आगे वाली क्लास में आपको मिलेगा डिटेल्स में, अभी के लिए आप बस इसका इंट्रो ही समझो आप। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कंपैरिजन टेबल। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि सॉलिड का शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी और इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का अलग अलग क्या होता है हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है, बात करेंगे आगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है फ्रेंड्स, शेप। ठीक है, जो सॉलिड होता है मैंने आपको पहले बताया, उसका क्या होता है, एक आयतन होता है, यानी कि ठोस, ठोस का क्या है, ठोस का शेप होता है। ठीक है ना, जो इसका शेप होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, यानी कि निश्चित होता है। बट लिक्विड का शेप फिक्स या डेफिनेट नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, लिक्विड, पानी ले लो आप, पानी का कोई शेप होता है, नहीं होता। जब तक कि आप उसको किसी पॉट में, किसी ग्लास में, जब तक कि उसको आप रखोगे नहीं, तब तक वो क्या करेगा, शेप नहीं लेगा। लेकिन जिस भी बर्तन में आप उसको रखोगे उसका शेप वो ले लेगा। ठीक है, बात करें गैस की, तो गैस का कोई शेप, कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। बात करेंगे आगे वॉल्यूम। तो जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो गई, जैसे आपका फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, आपकी पेन है, ठीक है, आपका बुक है, नोटबुक है, इनका क्या आयतन फिक्स है। ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड का भी आयतन फिक्स है, बट गैस का आयतन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, संपीड्यता की, तो जो ठोस है यानी कि हमारा जो सॉलिड है उसका क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको कर नहीं सकते कंप्रेस, बट बहुत ही कम। बात करें गैस की, तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही हाई होती है। आपने समझा होगा, देखा होगा, सुना होगा, सीएनजी, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहां से आपको पता लग गया ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी गैस को क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेस्ड कर रहे हैं नेचुरली। ठीक है ना, यानी कि गैस को क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो ये प्रॉपर्टी है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, वो बहुत हाई होती है किसमें, गैस में। बात करेंगे अगले प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है फ्लूइडिटी यानी बहाव। बहाव के नाम से आप समझिए नदी का बहाव। उसी तरीके से आगे ठोस में, ठोस कैन नॉट फ्लो यानी सॉलिड कैन नॉट फ्लो, बट लिक्विड कैन फ्लो। ठीक है, गैस फ्लो इजिली इन एनी डायरेक्शन, गैस इजिली फ्लो हो सकते किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, बात करेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस की, तो जो हमारा सॉलिड होता है उनके जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है बहुत, वो ना ही कम होता ना ही ज्यादा होता है, यानी कि सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। बात करेंगे गैस का, तो गैस में क्या होगा, मैक्सिमम गैप होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स की, तो जो हमारा सॉलिड होता है इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम लगता है। बात करें लिक्विड की, तो इसमें मीडियम होता है। ठीक है, और गैस की बात करें तो इसमें मिनिमम होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही कम लगता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, सॉलिड में गतिज ऊर्जा हमारी मिनिमम होती है, अभी हम बताएंगे आपको क्यों। और लिक्विड में क्या होती है, मीडियम होती है, बट गैस में मैक्सिमम होती है। ठीक है, गैस में मैक्सिमम होती है और सॉलिड में मिनिमम होती है। ठीक है, जिनके पार्टिकल्स आपस में पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, उनको मूव कराना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू जिनके दूर दूर हों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, हमारा जो इफेक्ट है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं फ्रेंड्स, आप हमें बताएं, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैटर की स्टेट्स के बारे में हम जाने उससे पहले कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो देखते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको फटाफट। पदार्थ क्या होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। उदाहरण के तौर पर देखेंगे किताब, मोबाइल, पेंसिल एटसेट्रा। नेक्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है।
ठीक है। ये अभी मैंने आपको बता दिया, कड़ों के बीच खाली जगह होती है, कण लगातार गति करते रहते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली तो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। अब हम बात करें इफेक्ट का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम आपको तो ऐसे तो पॉइंट वाइज हम आपको समझा देंगे, ठीक है, बट आपको समझ में तब आएगा जब हम इसको ग्राफिक के माध्यम से समझे, एक एग्जांपल के माध्यम से समझे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी हम एक बार लाइन को जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में आसानी हो। लिखा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जो कि पार्टिकल्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उनके बीच लगने वाले बल को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, पहला हमारा जो पॉइंट है कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, और क्या बनता है, लिक्विड बनता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है ना, हमारा सॉलिड ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम अगर बात करें आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होता है, 0 डिग्री सी और 273.15 केल्विन। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप इनको याद कर सकते हैं और आगे यूज भी आएंगे ये। ठीक है, बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की, तो वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग करना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है फ्रेंड्स, 100 डिग्री सी, और अगर हम केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें आगे संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये इसको बस आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे। बोलता है अमाउंट ऑफ हीट, हीट का वह अमाउंट, हीट एनर्जी का वह अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड होता है चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg सॉलिड को चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, उसको उसकी क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऊर्ध्वपातन, चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लो, आगे हम एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन का हम एग्जांपल जरूर ये देखें आप, कपूर, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का जो एग्जाम्पल है वो कपूर है। ठीक है, और डिपोजिशन निक्षेपण है, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये आप देख लेना। और हमारा जो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखना और अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट बना करके इसको लिख लेना। अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो किसको, डिग्री सी को, तो कैसे करेंगे, डिग्री सी प्लस 273। ठीक है, मान लो अगर बोल दिया कि 25 डिग्री सी को हमें कन्वर्ट करना केल्विन में, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 के। ठीक है, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे इसको। इफेक्ट है टेम्परेचर का, वो किस तरीके से पड़ता है, और हमारा जो पदार्थ की स्टेट है वो आपस में कैसे इंटरचेंज होती हैं, कैसे उनका कन्वर्जन होता है, उसको हम समझेंगे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया एग्जांपल। ठीक है, विजिबल होगा आपको अच्छे से। चलिए एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि अगर हमें ठोस को द्रव बनाना हो, द्रव को गैस बनाना हो, गैस को वापस द्रव बनाना हो, द्रव को वापस ठोस बनाना हो, तो हम कैसे करेंगे, तो हमारा प्रोसेस होता है, ठोस को यानी सॉलिड को अगर हम मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को इवेपोरेट करेंगे, वाष्पीकरण प्रोसेस से गुजारेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। वापस से गैस को अगर हम संघनन विधि के द्वारा गुजारेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को वापस फ्रीजिंग प्रोसेस से गुजारेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा।
तो ये तो हो गया साइकिल आपका, ठीक है। बट बात करें हम सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन की, तो वो क्या होता है कि अगर हम ठोस को डायरेक्टली गैस बना दें, सॉलिड को डायरेक्टली गैस बना दें विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। वहीं बात करेंगे हम निक्षेपण, इसको हम निक्षेपण भी कहते हैं, निक्षेपण, ठीक है। अपवर्तन निक्षेपण यानी डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन प्रोसेस क्या होती है? हम गैस को विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट डायरेक्टली हम क्या बना दें? सॉलिड बना दें, ठोस बना दें, उसको क्या कहते हैं? उसको हम डिपोजिशन या निक्षेपण या अपवर्तन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है वो इस तरीके से है कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हमें गैस से द्रव और द्रव से ठोस बनाना है तो ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने देखा पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की विशेषताएं, पदार्थ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने आज की क्लास में जाना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।